नमस्कार दोस्तों, महानवमी के इस पावन अवसर पर मैं ट्रेडिंग इन द रिवर्सल जोन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, एसबीआई, वोल्टास, एचडीएफसी ये कुछ हमारे ट्रेड्स थे जो पिछले दिनों से चले आ रहे थे या पिछले दिनों का हमें उसका रिकमेंडेशन मिला था। तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने हमें अच्छा खासा टारगेट दिया है। किसी किसी स्टॉक ने तो सेकंड टारगेट्स भी डिलीवर किए हैं। एयरटेल का एक अनफॉर्चुनेट ट्रेड रहा जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो चलिए, ये सब तो चीज़ें होती रहती है। तो देखते हैं आज निफ्टी का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा। बैंक निफ्टी का 39,000 का टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो हमें किस तरीके से मिला। निफ्टी 17,200 अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही हमें टारगेट आज मिला है। और निफ्टी कन्विंसिंगली 17,200 के ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल हो गई है। अब आगे क्या हो सकता है निफ्टी में? क्या हम 17,500 के लिए जा सकते हैं या फिर हमें 16,800 के लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। कल दशहरा का दिन रहेगा, तो उसके बिहाफ पर ट्रेडिंग, इक्विटी मार्केट, कैश सेगमेंट बंद रहेंगे। कमोडिटी सेगमेंट जो है एमसेक्स सेगमेंट, वो सेकंड हाफ में वर्किंग रहेगा। इवनिंग में 5 PM से लेके 11:30 तक रूटीन टाइम में सेकंड उसका जो सेशन रहेगा वो चालू रहेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो देखते हैं निफ्टी आज किस तरीके से रही और हम क्या यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे थे और 17,500 किस तरीके से हमें मिल सकता है। यहाँ पर आपको निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है और आज निफ्टी जो है 17,279 पर क्लोज होने में कामयाब रही। 17,200 का एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसे ब्रेक करने में भी कामयाब रही। तो आगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्शंस डाल दिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से मेजर की सेकंड वेव चली आ रही है, जिसका ये पेंडिंग जोन हो सकता है 17,500 के आसपास। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ से इंटरमीडिएट की वेव को प्रोजेक्ट करूँ तो आपको थर्ड वेव का भी एरिया 17,500 से लेकर 17,550 के अराउंड आपको नज़र आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्लोज हो पा रहे हैं इस एरिया में, टिपिकल सी के एरिया में। तो कल के लिए या डे आफ्टर टुमारो के लिए हमारी जो थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन किस तरीके की ट्रेड हो सकती है, ये हम इस टाइम डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ तक निफ्टी ने अपना टिपिकल सी का एरिया है ये कंप्लीट कर लिया है, तो काफ़ी उम्मीद है कि निफ्टी यहाँ से एक बार नीचे जा सकती है। अब वो नीचे जाने के लिए कहाँ तक नीचे जा सकती है? वो जा सकते हैं इस पिछले वाले अपने लो तक, जो 16,880 या 16,900 के अराउंड बना था। तो इस लो को वो टेस्ट कर सकती है। अगर थर्सडे के दिन निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट या स्लाइटली नेगेटिव होती है तो हम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 17,500 के बजाय 16,900 तक शिफ्ट कर जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन अगर निफ्टी की ओपनिंग स्लाइटली बुलिश होती है और निफ्टी अगर 17,325 के ऊपर अगर ओपन होता है और कुछ टाइम वहाँ ट्रेड करता है, तो डेफिनेटली हम यह उम्मीद करेंगे कि निफ्टी 17,500 तक जा सकती है, क्योंकि उसका मेजर का सेकंड का जोन कंप्लीट करना बाकी है। तो उस जोन के लिए निफ्टी अपनी मूव बदल सकती है। और ये जो फॉर्मेशन है अभी का, जो करंटली फॉर्म हुआ है यहाँ पर ABC वाला, ये एक्सटेंड होके 1 2 3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो थर्सडे देखना पड़ेगा निफ्टी किस तरीके से ओपन होती है। ओपनिंग के बाद हम अभी जो मैंने डिस्कस किया है उस तरीके से हमारे ट्रेडिंग जो प्लान्स है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी का हाल एक बार देख लेते हैं। ये भी काफ़ी आज के दिन अच्छी चली, लगभग 1,000 प्लस पॉइंट का यहाँ पर एक अच्छा मूव दिखाई दिया था हमें।
निफ्टी में भी वही सीक्वेंसेस चल रहे हैं जो बैंक निफ्टी में चल रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बैंक निफ्टी भी अपने इस टिपिकल वेव सी के एरिया में पहुंचने वाली है। मिनिमम का एरिया इसने रीच कर दिया है। यहाँ से आपकी ए वेव बनती है, यहाँ से बी वेव बनती है और यहाँ से सी वेव बनती है। तो बैंक निफ्टी के लिए एक तो रेजिस्टेंस यहाँ का अभी भी इंटैक्ट है, इसे इसने टच नहीं किया है, अनटच्ड है ये जोन। तो 39,300 के ऊपर बैंक निफ्टी को जाना पड़ेगा ताकि हम 40,000 के आसपास के जो ऊपर वाले टारगेट है उन टारगेट की तरफ जा सकते हैं। अगेन ये टारगेट हो सकते हैं 40,300 के आसपास के, लेकिन उसके लिए सेम निफ्टी वाली ही स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये साइडवेज सा चल रहा है। गैप अप के साथ ओपन तो हो गए, लेकिन उसको वो जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया और साइडवेज सा पूरा दिन गया बैंक निफ्टी के साथ। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो निफ्टी के लिए प्रेशर लगेगा, ज़्यादा ताकत से यहाँ पर ओपनिंग देनी पड़ेगी और शायद ओपनिंग अगर 39,350 के ऊपर होती है तो डेफिनेटली हम लोग इस टारगेट के लिए 40,300 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर फ्लैटिश या नेगेटिव ओपनिंग होती है तो अगेन हम ये जो गैप बना है आज के दिन वाला, ये गैप लगभग 38,590 से लेकर 38,132 का ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी नीचे ज़रूर आ सकती है और उम्मीद ये है कि वो एक बार फिर से अपना जो पिछला वाला बॉटम था 37,990 के आसपास का, इस टारगेट को टेस्ट करने के लिए ज़रूर नीचे आ सकती है। तो शुरुआत के कुछ पल थर्सडे के दिन हमें वेट करना चाहिए इन दोनों इंडाइसेस पर अपनी ट्रेडिंग की प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए। थोड़ा सा वेट करके पेशेंस के साथ हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो कुछ भी अपडेट्स रहेंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता ही रहूँगा। अगर आपने वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक पोस्ट कर दी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ SBI का एक स्टॉक था जो कल मैंने बाय के लिए रिकमेंड किया था। अराउंड 520 के आसपास का बाय था और यह वो एरिया था जो बॉटम आप देख रहे हो। इस एरिया में SBI में हमें बाय की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, जिसका टारगेट था हमारा 540 का, 545 का। तो वो आज लगभग 535 तक SBI ने हाई बनाया। उम्मीद है आने वाले दिनों में यह अपना टारगेट कंप्लीट कर देगी। वोल्टास, ये भी हमने एक ट्रेड देखा था, काफ़ी बेहतरीन ट्रेड रहा। 926 का टारगेट था और आज बखूबी इसने अपना 925 का टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हो 927 का हाई बनाया, इसने अपना टारगेट डिलीवर किया है। तो बाय कहाँ पर मेंशन था, बाय रिकमेंड किया था अराउंड इस जोन, ये जो आप 880 टू 890 इस बीच मैंने बाय रिकमेंड किया था। 880 का ही लो बनाया और वहाँ से ये नॉन स्टॉप चला 926 के टारगेट के लिए। तो वोल्टास ने भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। अब एक सवाल आता है कि काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पास सिल्वर की पोजीशंस अभी भी स्टैंडिंग है लॉन्ग साइड की, या बहुत सारे फ्रेंड्स ने उसको स्क्वायर ऑफ भी कर दिया है। तो अब री एंट्री का चांस सिल्वर में कहाँ पर मिल सकता है, तो देखते हैं सिल्वर। ये जो पर्टिकुलर लो बना है 1 सितंबर को, ये लो बना था 52,605 का। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में सिल्वर सर्च करोगे तो वहाँ एक ट्रेड मैंने मेंशन किया था कि सिल्वर शुड बी बाय अराउंड 52,800। तो लगभग वहाँ से 200 पॉइंट का ही हमें डाउनफॉल दिखाई दिया था।
और 52,000 से 62,000 आज हम देख पा रहे हो। तो ऑलमोस्ट विद इन अ मंथ हम सिल्वर पर 10,000 पॉइंट का जो गेन है, जो मोमेंटम है, वो देख पा रहे हैं। तो काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स है, मैंने खुद पर्सनली सिल्वर में अपनी पोजीशन बना के रखी है। तो 55,000 54,000 के अराउंड हम सब सिल्वर में इंटैक्ट है। तो अब क्या प्रॉफिट बुकिंग का समय आ गया है, या ये जो रैली कल से खासकर चली आ रही है 55,000 के आसपास से जो रैली चली आ रही है, 7-8 हज़ार पॉइंट सिल्वर की अप मूव हमें दिखाई दे रही है, ये कहाँ पर रुक सकती है। तो इसे एनालाइज करने के लिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक जोन हमें ऑलरेडी मिला हुआ नज़र आ रहा है, जिसे हम मार्केट सेंटिमेंट चेंजिंग जोन कहते हैं। तो यहाँ से जो सेंटिमेंट्स है वो चेंज हो सकते हैं। साथ ही साथ पीछे से वेव 3 कंप्लीट हो रही है, वेव 4 कंप्लीट हो रही है, और वेव 5 का जो एरिया है वो लगभग 64,000 के आसपास हमें मिल रहा है, ये मिनिमम वेव 5 का जोन। तो यहाँ पर अगर कोई बेरिश हमें सीक्वेंसेस मिलते हैं, या आप जो कन्वेंशनल मेथड कैंडल स्टिक्स की हो, या जो कोई भी आपकी ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी हो, सिस्टम हो, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली इस एरिया के आसपास अगर कोई बेरिश के सिम्टम्स, साइंस, सिग्नल्स नज़र आते हैं, तो आप सिल्वर में 64,000 के अराउंड शॉर्ट जा सकते हो। अब इस चीज़ को और भी ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए एक दूसरा भी सेटअप होता है, मैं उसे क्वाइट फ्रिक्वेंटली फॉलो करता हूँ, और ये है हार्मोनिक्स का सेटअप, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सिल्वर में एक ब्यूटीफुल हार्मोनिक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो अबाउट टू कंप्लीट होगा। तो ये एक बेरिश डीप क्रैब बना है यहाँ पर सिल्वर में, जिसका सेलिंग का जो एरिया होगा, जिसका कंप्लीशन का एरिया होगा वो दैट विल बी अराउंड 64,206। तो हम सिल्वर में 64,100 से लेकर 64,200 के बीच में एक तो अग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, या अगर कंजर्वेटिव ट्रेड हमें कंसिडर करना है तो हम 64,950 के अराउंड सिल्वर में शॉर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर वेव 5 का भी कंप्लीशन जोन मिल रहा है लगभग 64,000 के आसपास। मार्केट सेंटिमेंट चेंजिंग का भी जोन है, वो भी वहीं कंक्लूड हो रहा है। साथ ही साथ डीप क्रैप का भी जो टर्मिनल पॉइंट है, PRZ जिसे कहते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, वो भी 64,200 से लेकर 64,950 के अराउंड हमें मिल रहा है। तो इस शॉर्ट ट्रेड के लिए हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 66,650 के अबव, और उसके अगेंस्ट हम पहला टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे लगभग 60,500 का, एंड देन 58,880 के अराउंड। तो ये टारगेट हम सिल्वर में उम्मीद कर सकते हैं। वेट करना पड़ेगा यहाँ पर बेरिश सीक्वेंसेस के लिए, और अभी जो फेस्टिवल सीज़न चले आ रहे हैं तो उससे भी सिल्वर में एक अच्छी खासी डिमांड पैदा हो गई है, तो उस वजह से भी ये रैली इतनी शार्प आपको दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगी 64,000 के आसपास। तो फ्रेंड्स, स्टॉक्स के जो रिकमेंडेशन रहेंगे, जो थर्सडे के लिए रहेंगे, वो मैं हो सके तो कल मैं पोस्ट कर देता हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कल का दिन दशहरे का दिन है। दशहरे के दिन के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।